जुर्म की इस कहानी का आगाज बकरियां बेचने वाले एक बेगुनाह इंसान से होता है। वो एक ऐसे इंसान को 3 बकरियां बेचता है जो इसको मामूली सी तल कलामी पर कत्ल कर देता है और फिर जब जेल से बाहर आता है तो आते ही मकतूल के मुदई बेटे को भी कत्ल कर देता है और ललकारते हुए फरार हो जाता है। लेकिन कानून इसको एक बार फिर सुलाखों के पीछे ले आता है। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेजबान तहमीना शेख। नाज़रीन, 3 बकरियों का लेन देन और चरवाहे को काले खान को मौके पे गोलियां मारकर कत्ल कर दिया गया। काले खान के बेटे ने जब अपने बाप के लिए FIR दर्ज करवाई तो फिर उसके बेटे को भी कत्ल कर दिया गया। क्या, कब, कैसे, ये सारा माजरा आपको दिखाते हैं। मुल्जिम जावेद हमारे साथ इस टाइम मौजूद है। जावेद से बात करते हैं। जावेद, क्या दुश्मनी थी? भेड़ बकरियों का लेन देन था। कितने साल पुराना ये किस्सा है जिस दुश्मनी में तुमने बेटे को भी कत्ल कर दिया है? क्या कहानी है? ये बाजी साल पहले की कहानी है ये। तो ये जो सी कहानी है ना, वो बड़े भाई ने भेड़े लिए थे, उस बाबे को उसने मारा था जानवरों के ऊपर। उसने जो कैसे मारा था? वो लेके जा रहे थे जानवर, उसने कहा मेरे जानवर ना लेकर जाओ, तो उन्होंने उनके मुंह में फायर मार दिया। वो मौके पे मर गया था। वो जानवर जोन थे वो मैंने ले जाकर बेच डाले। उससे बाद जोन से है ना, मैं जेल गया था। कितना अरसा जेल काटी? 1 महीना 1 दिन काटी थी। जमानत कराई, बाहर आ गए। उससे बाद कुछ साल रहा था मैं बाहर। तो फिर मैंने जोन सा वो नाहिद ने मुझे फ़ोन किया, भाई ने। उसने कहा यार इजाज जोन सा वो सुलह नहीं कर रहा, तो वो तरले किए उसकी सुलह नहीं कर। इजाज कौन है? ये उसका बेटा है, बाबे का बेटा है जिसके साथ बकरियों का लेन देन किया था। अच्छा, फिर? तो वो जब नहीं माना तो उसने बोला इसे मारना है। तो मैंने बोला ठीक है मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो। जो गलती हमसे हो गई थी ना, उस गलती की माफ़ी मांग रहे थे। अच्छा। कि हमें माफ़ कर दो। अच्छा। उन्होंने बोला हम तुम्हें माफ़ नहीं करेंगे। यानी अगर माफ नहीं करोगे तो कत्ल करेंगे, नहीं तो माफ करो, ये मुतालिबा था। भाई के पास गया था। भाई ने मुझे हथियार दिया था। तो मोटरसाइकिल पर हम दोनों जा रहे थे। वो राह में आगे से टकरा हमें और वो मैंने उसको फायर मार दिया था। कहाँ पे लगा फायर? सिर में बजा था। सिर में मारे फायर? कितने? 1 फायर मारा था। मौके पे मर गया। फिर तुम भाग गए? मैं भाग गया वहाँ से भागा था मैं भाई के रिश्तेदारों के। वो रहते हैं सोए हासिल में। उधर से मैं भागा था। फिर पत्तों गया था। पत्तों में तो कोई 10 दिन रहा था। फिर वहाँ से आया तो मैं इधर पकड़ीच गया था। कैसे पकड़े गए? हेर में मेरा रिश्तेदार था, वो उनसे मिलने के लिए गया था, तो उसने मुझे पकड़वा दिया था उधर ही। इजाज का जो बाप है उसको भी गोलियां मारी। इजाज के बेटे ने मुदई के तौर पे पर्चा करवाया, मामलात देखे अपने बाप के, तो उसके बेटे को भी गोलियां मारी। ऐसे ही है? ऐसे ही। उसके बाप को क्यों गोलियां मारी? एक 25-30 हजार रुपए का भेड़ बकरियों का लेन देन था और तुमने बंदई कत्ल कर दिया। बस गलती हो गई। इस कत्ल में और कौन कौन मुलव्विस है? मैं मुलव्वस था, मेरा भाई नहीद मुलव्वस था और जुबैर मुलव्वस था, और एक नदीम में जो सा लड़का वो मुलव्वस था। और बाप के कत्ल में कौन कौन मुलव्विस था? उसमें मैं शाहिद था, नहीद और मैं था। नाज़रीन, दूसरा मुल्जिम भी हमारे साथ मौजूद है, उससे भी बात करते हैं कि उसका इस कत्ल में कितना हिस्सा है और क्या किरदार अदा किया। क्या नाम है? अब्दुल रशीद। मैंने इनकी ज़मानतें करवाई थी। उस वक्त ये कह रहे थे कि हमने कत्ल नहीं किया, लेकिन जब इनकी ज़मानतें होगी इन्होंने खुद अपने मुंह से इकरार किया कि हमने काली खां को कत्ल किया है। उसके बाद मैंने इनसे राब्ता, आपके साथ, आपके सामने इन्होंने इकरार किया, पूरी फैमिली के साथ सामने इन्होंने इकरार किया कि हमने काले खां को मारा। मैंने कहा तुमने गलत किया है। उस वक्त से मैंने इनसे राब्ता छोड़ दिया। उसके बाद अब सुलह की भी बात चल रही थी हमारे गांव के मोअज़्ज़ज़ बंदों के साथ, लेकिन इन्होंने उसको इजाज को भी कत्ल कर दिया। नहीं, इन्होंने इजाज को क्यों कत्ल किया? ये सुलह की वजह से इन्होंने कत्ल किया कि हमने सुलह नहीं करनी। उन्होंने कहा होगा इन्होंने सुलह नहीं करनी, तो इन्होंने कहा कि हम आपको मार देंगे। अच्छा, रैकी आप करते थे सारी? नहीं। कौन करता? ये नदीम और नाहिद और जुबैर और ये इन्होंने को चारों को प्लान था। आपका क्या किरदार है? मेरा किरदार ये था कि मैंने इनकी जमानतें करवाई थी। पहले आपने इनकी जमानतें। इस कत्ल में आपका क्या किरदार है? इस कत्ल में मेरा कोई किरदार नहीं है। मैंने पहले इनकी जमानतें करवाई थी। नहीं, खबरें तो आप ही पहुंचाते थे, मुखबरी तो आप ही करते थे। नहीं बात, इसकी बीवी ने भी से इन्हें कहा कि ये काम नहीं करना, लेकिन इसने फिर भी ये बाज ना है और काले खां को इन्होंने इजाज को इन्होंने कत्ल कर दिया। आपको कैसे पता चला? ये उसकी बीवी यहाँ
मौजूद थी। नहीं, आपको कैसे पता चला? हमें उसकी बीवी और हम इकट्ठे यहाँ गिरफ्तार हुए थे ना, उस वक्त उसने बयान दिए थे हमारे सामने। वो रो रही थी कि इसने जुल्म किया, मेरे कहने पर ये बाज नहीं आया, ये अपने भाइयों के साथ मिला हुआ है और उनके जो वो कहते हैं वही ये करता है। ऐसे शख्स के साथ उठना बैठना जो कत्ल करता हो, जिसने दूसरा कत्ल किया है, आप क्या कहोगे? वो बहुत जालिम है, उसके साथ उठना बैठना बिल्कुल गलत है। ऐसे इंसान को सजा होनी चाहिए। और आपको? जो मेरा हक है वो मुझे भी मिलना चाहिए। क्या हक है आपका? इतनी सजा का मैं हकदार हूँ, वो मुझे मिल। काले खान के कत्ल में तुमने जमानतें करवाई, इजाज के कत्ल में तुम्हारा क्या किरदार है, जरा वो भी बता दो। मैं इनसे मिलता था, मुलाकातें करता था। मुलाकात में क्या करते थे? जेल में इनके साथ मैंने मुलाकातें की थी और इन्हें रिहा करवाया था। और मैंने कहा था कि अगर ये मान जाएं तो ठीक है, नहीं तो फिर इनको कत्ल कर देना। ये आपने कहा था? जरा ऊंची बताएं। जी। क्या कहा था? अगर मान जाए तो ठीक है, नहीं तो इनको कत्ल कर देना। 2 लोगों को कत्ल करने के बाद बयान ये है कि ये एक महज गलती थी और मैं अपनी गलती को अब सुधारना चाहता हूँ। तुमने पहले ये बयान नहीं दिया, ना नाजरीन को ये बताया कि मैं बकरियां उनसे छीन रहा था। जब काले खान ने बकरियां नहीं छीनने दी तो मैंने उसके सर में फायर मार दिया। क्या मैं गलत कह रही हूँ? नहीं, सही कह रहे हैं। तो ये आप बताएं ना कि आपने ये किया था, कत्ल आपने इस वजह से किया था, बताएं। इस वजह से किया था, उसके पास मैं भेड़े खुशा रहा था, उसने खुशाने नहीं दी, उसने रोड़ा मचाया तो मैंने फायर मार दिया था। महज 3 बकरियों पे। कितने की थी वो ही 34,000 की। नाज़रीन, मुल्ज़िमान के तमाम बयानात आपके सामने हैं। इसका ये कहना है कि मुझसे गलती हो गई है, अब मैं उस गलती को सुधारना चाहता हूँ। गलती को कौन कैसे कब सुधार पाया? गलती जो वक्त हाथ से गुजर जाता है वो वक्त कभी वापस नहीं आता। नाज़रीन, इसी केस के हवाले से ASP हसीब जावेद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे हम बात करते हैं कि इस मुल्जिम को इन्होंने गिरफ्तार किस तरह से किया और कितना टाइम लगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इसमें हमें टाइम तो इतना ज़्यादा हमने नहीं लगा था। विद इन 15 डेज़ हमने इसमें जो 2 मुल्ज़िम है, वैसे टोटल 4 नॉमिनेटेड थे इस केस के अंदर। 2 उनमें से हमने पकड़ लिए थे, जो रशीद और आपका एक और उसका जो है मतलब भांजा जो था, ठीक है, उनको पकड़ के इसमें ये चीज़ थी कि हमने टेक्नोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा हमें यूज़ आया, जो CDRs थी, जियो फेंसिंग वगैरह करके इस तरह से शवाहिद वगैरह इनके पीछे कॉल डिटेल्स निकाल के सारा उस चीज़ ने हमें काफ़ी इसके अंदर हेल्प की, जिसके थ्रू हमने इसको ट्रेस किया था। अच्छा, ये बताइए कि हसीब साहब, जहाँ पर हम मुल्जिम की बात करते हैं कि मुल्जिम ने पहले काले खान को कत्ल किया, मर्डर किया, फिर उसके बेटे ने एक FIR कटवाई अपने वालिद के लिए कि मेरे वालिद के साथ जुल्म हो गया है, मर्डर हो गया, फिर उसके बेटे को जमानत पर बाहर आने के बाद उसके बेटे को भी मर्डर कर दिया जाता है। तो इस किस्म के जो वाक़यात हैं वो सोसाइटी में बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। बेल होती है, मुल्जिम बाहर आ जाता है और फिर उसी किस्म की वारदातें करता है। क्या कहेंगे इस हवाले से? देखिए, इस हवाले से ये कि हमें जो अपनी जुडिशरी के साथ है बेसिकली कांटेक्ट बनाना चाहिए कि क्यों, आखिर क्या रीज़न है, या हमें अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर वो फ्लॉज देखने चाहिए कि जिसकी वजह से इन मुल्जिमों को बेल मिल जाती है और उनको ये आज़ादी मिल जाती है कि दोबारा से इस तरह के क्राइम, जब शुरू में ये तफ्तीश आई थी काले खान का जब मर्डर हुआ था उसके अंदर ये बुक हुए थे, जेल गए हैं, वहाँ से पोस्ट अरेस्ट इनकी आपका बेल हुई, जिसके बाद ये आज़ाद निकल गए और उसके बाद इन्होंने ये फिर हरकत दोबारा से की, उसके बेटे के मतलब उसको कत्ल कर दिया। आप क्या समझते हैं कि अब मंतकी अंजाम तक इस केस को पहुँचाएंगे, यकीन दिलाते हैं? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह। इसमें 2, जैसा मैंने आपको पहले बताया, 2 मुल्ज़िम हम पकड़ चुके हैं। इंशाल्लाह बाकी 2 भी जो हैं वो भी हम बिल्कुल जल्द अज जल्द, हमारे काफ़ी उसमें अच्छे क्लूज़ वगैरह हैं और उसको जितना जल्दी हम हो सके ट्रेस करके इनको बिल्कुल मंतकी अंजाम तक पहुँचाएंगे। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।